खबर भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने पुलिसिंग पर सवाल उठाया है। निजी गार्ड के जरिए गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। वाजपेयी ने डेयरी की गाड़ी को रोकने का आरोप लगाया था। डीआईजी को ट्वीट कर वाजपेयी ने आप बीती सुनाई है। तो डीआईजी को ट्वीट कर वाजपेयी ने अपनी आप बीती सुनाई है। वाजपेयी ने डेयरी की गाड़ी को रोकने का आरोप लगाया। डीआईजी को ट्वीट कर वाजपेयी ने इस ट्वीट के माध्यम से पूरी जानकारी दी। तो उन्होंने ट्वीट किया और खबर आपको बता रहे हैं कि डेयरी की कोई गाड़ी थी। खुद बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। धन्यवाद साहब जी हितेश जी, एक निजी गार्ड के जरिए गुंडागर्दी का आरोप लगाया, आपने ट्वीट भी किया है, क्या है पूरा मसला, विस्तार से बताएंगे? देखिए साहब, मेरा डेयरी फार्म है, वहां से 10-12 दिनों से हालांकि 3-3 चौकियां पड़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक कोई है ऑफिसर, अब रोज सुबह 3 बजे वो रोक लेते हैं। वहां पर बहुत ही भद्दे तरीके से बाकियों के साथ व्यवहार होता है, नेम प्लेट लगाते नहीं है। मतलब जैसे आप फिल्मों में नहीं देखते, साउथ इंडियन फिल्मों में जी। अब उनसे क्या बात करो। अच्छा, अब क्या भाई, जब कानून के रखवाले ही ऐसा करेंगे तो हम कहाँ चले जाएं, आप बताइए। और ऐसे विषय के आप CM को दिखाएं जाके, SI और SI स्तर के। तो मुझे लगता है कि रात को आप ही की सरकार का विषय नहीं है दोस्त, ये विषय वरिष्ठ अधिकारियों का भ्रमण का विषय होता है। उनको देखना चाहिए, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं जी। मतलब आप मानेंगे नहीं, वो यदि इस प्रकार की धमकी दें कि हम तो तुम्हारा कुछ भी कर देंगे और ये कर देंगे, आप कॉल रिकॉर्ड देखिए उनके निकाल के जी। तो ये तो साहब, जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो ऐसे लोग दे आर द ब्लैक शिप्स इन द डिपार्टमेंट। मतलब मैं तो इतना दुखी हो गया रात को कि मैं क्या बताऊं साहब, क्या करें। अच्छा, आप खुद बताओ कि साहब ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाओ तो भाई हम तो कानून अपने हाथ में ले नहीं सकते जी। आपने ये ट्वीट किया है, जिसके हाथ में वो मानने को नहीं तैयार है जी। किसी वरिष्ठ अधिकारी ने आपसे बातचीत की? अभी DIG का ट्वीट में जवाब आया है। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि साहब मेरा तो विश्वास ही डगमगा गया, क्योंकि मैंने बताया ना 10-12 दिन हो गए हमारे सामने, मेरा आई एम टोटली ब्लैंक कि भाई हम अब कहाँ चले जाएं, बताओ ना। देयर इज रियली, और सोचिए आपकी कितने लोग इस प्रकार के जो लोग हैं उनके आचरण से कभी कभी सफर करते होंगे, तो जो गुजरता है वही समझ सकता है साहब जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऐसे समय में, जब जानते हैं हम शासन प्रशासन सब मेहनत कर रहे हैं साहब, और कौन सा ऐसा भाई कोई कानून तोड़ रहा हो, कोई कागज लेकर नहीं चल रहा है, किसी का परिवहन कर रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक बोल रहे हैं कि जो कृषि कार्य कर रहे हैं, जो इस प्रकार की गाड़ियां, उनको मत तंग करो साहब, उनकी मदद करो। तो अब हम 60 गाय लेके कहाँ चले जाएं, आप बताओ। लेकिन हितेश जी, वो पुलिस अधिकारी भी जानते होंगे आपका कद, आपका पद, और पार्टी में आपकी पहुंच भी जानते हैं, उसके बावजूद ये व्यवहार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये दुस्साहसी चीज है। मैं उनसे बार बार अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया आप गाड़ी खड़ी कर लो, आपको क्या उसमें लगता है, पर वो मतलब इट इज टोटली सरप्राइजिंग फॉर मी। और ये 10-12 दिनों से मैं, अच्छा बाकी 2 पोस्ट पर भी ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं है जी, और मुझे हम लोग कभी दिक्कत नहीं आती। तो मैं इस समस्या के माध्यम से, मैं हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेचारे कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। भाई आपने भी मुझसे इसलिए बात कर ली कि चलो मेरा एक विषय है जी, पर इन चीजों के आगे आप तो भाई हाथ ही जोड़ सकते हो। भाई डॉक्टर यदि पेट खोल कर खड़ा हो जाए कि मैं तो साहब नहीं करूंगा तो उस समय आप क्या करोगे, आप बताओ, जिसके हाथ में जान दे देते हो। बिल्कुल ऐसे ही जिसके हाथ में कानून है, हम सामने वर्दी पहन के वो खड़ा है और वो यदि आपसे गुंडागिर्दी करेगा तो आप बताओ आप अपन क्या करें।
बिल्कुल सही कहा आपने। हितेश जी, क्या इस संबंध में आपने गृह मंत्री जी को कोई फोन पे या उनके ऑफिस में या उनको कोई मैसेज नहीं, मुझे लगता है कि मैं इंतजार करूंगा कि पहले जो देखिए क्या होता है, हर चीज की जिम्मेदारियां राजनीतिक नहीं होती। मतलब आप भी इसको समझिए, एक नागरिक के रूप में हमें लोएस्ट स्टेटस से शुरू करना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने ट्वीट में डीआईजी और डीजीपी को किया है कि ये पहला उनका अधिकार भी है जी कि उनकी जानकारी में विषय आए और वो उस भदभदा चौकी पर देखें, जाके कैमरे की रिकॉर्डिंग देखें, और कैमरे की रिकॉर्डिंग यदि डिलीट की गई, बंद की गई है तो क्यों बंद है, जो सस्पिशन पैदा करती है। अच्छा, और जो साथी कर्मचारी हैं वहां पे, उनमें से भी कोई बता देगा। पुलिस को हम इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ना सिखाएंगे साहब जी। लेकिन हितेश तो जी, मुझे आप लगता जैसे है इसको पावरफुल संज्ञान नेता में के लेना साथ अगर चाहिए। इस तरह की हरकत होती है तो बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा? मैं यही बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि कहीं हो रहा होगा, बहुत सारे लोग नहीं कह पाते हैं, तो इसीलिए जो हिरार्की है पुलिस में, उनको नाइट बीट्स करते हुए इन लोगों पर भी चेक रखना चाहिए कि इनका आचरण क्या है भाई, बीट के ऊपर या ऐसे बैरिकेड्स के ऊपर। क्योंकि हितेश जी, एक निवेदन आपसे ये था कि अगर इस संबंध में अगर कोई आपकी समस्या हल होती हो तो फिर उसके बारे में भी ट्वीट कीजिएगा ताकि जनता को उसके बारे में भी पता चले। बिल्कुल भाई, मैं बहुत ईमानदारी से और मैं एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ करना चाहता हूँ जी इस चीज को, जिससे कि बाकी चीजें भी सुधरे। क्योंकि भाई एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं जी, बाकी थोड़ा ना कोई क्राइम थोड़ा ना हो रहा है कहीं पर। जी। चलिए हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हितेश वाजपेयी जी ने कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस जिस तरह से 3 नाके पड़ते हैं और डेयरी का उनका काम है, लेकिन उनकी गाड़ी रोकी जाती है, अभद्रता की जाती है। रात में 3 बजे भी उनकी गाड़ी के साथ इस तरह से हुआ है। उन्होंने डीआईजी और डीजीपी को इस संबंध में एक ट्वीट किया है।